रोहन घर जा चुका था, रोहन हैड गॉन होम। रोहन घर नहीं जा चुका था, रोहन हैड नॉट गॉन होम। क्या रोहन घर जा चुका था? हैड रोहन गॉन होम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टेंस का पार्ट 10th, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो भी पास्ट में घटनाएं हुई हों, जो भी भूतकाल में घटनाएं हुई हों, वो सभी क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल देखें। हम खाना खा चुके थे, वे स्कूल जा चुका था, हम पार्टी अटेंड कर चुके थे। ये सारे सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करना है वो देखेंगे, और सेंटेंस देखकर पहचानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है या नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उससे पहले देख लीजिए सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म होना चाहिए, और सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर लिया था, दिया था, गाया था। इस टाइप के अगर सेंटेंस आएंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस समय पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अब हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह है अफर्मेटिव यानी सिंपल। दूसरे की बात करें, यहां पे नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव वाला हो गया। अगर हम यहीं इंट्रोगेटिव की बात करें तो हैड स्टार्टिंग में आ जाएगा, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और देख लें इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आप इसी को कंप्रेस फॉर्म में भी लिख सकते हैं चाहे तो। ऐसा होता है इसका कंप्रेस फॉर्म, और शॉर्ट में बोलने के लिए, इंट्रोनेगेटिव के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा। अब हम सेंटेंस लेते हैं और उसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिया है जिसके माध्यम से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सेंटेंस क्या कहता है? रोहन घर जा चुका था। तो रोहन क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट पहले आ रहा है और रोहन सब्जेक्ट है, तो मैंने लिख दिया रोहन। रोहन। इसके बाद क्या लगेगा? हैड। हेल्पिंग वर्ब लग रहा है हैड, तो मैंने हैड का यूज कर लिया। रोहन हैड, रोहन घर जा चुका था। जाना, जा चुका था यानी जाना। जाना को क्या बोलते हैं? गो। गो, वेंट, गॉन। तो यहां पे क्या यूज हो जाएगा? गॉन यूज हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। रोहन हैड गॉन। रोहन हैड गॉन। कहां जा चुका था? ऑब्जेक्ट क्या है यहां पे? घर है। घर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम बोलेंगे रोहन हैड गॉन हाउस या होम। इसी को अब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल है। देखो हैड के बाद नॉट लगा है, बस इतना आपको ध्यान देना है। हैड के बाद नॉट लगा हुआ है, ये देखिए यहां पे हैड के बाद नॉट लगा हुआ है। तो हैड के बाद नॉट है तो सिर्फ आप नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम। रोहन हैड नॉट गॉन होम। इंट्रोगेटिव में देखें तो यहां पे क्या है? इंट्रोगेटिव में हैड स्टार्टिंग में आ गया है। देखिए ध्यान से, हैड क्या है? स्टार्टिंग में आ गया है। ये जो हैड है शुरू में आ गया। देखिए ऊपर फर्स्ट वाले सेंटेंस को देखिए, हैड मैंने शुरू में लिख दिया, इसको हटा के बाकी सब कॉपी कर दो। तो हैड रोहन गॉन होम। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में क्या है? सेम का सेम है, सिर्फ इस रोहन के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। पहले हैड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगा देना। तो हैड है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे रोहन है, और इसके जस्ट बाद अगर आप नॉट लगा देंगे तो ये हो जाएगा इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो ध्यान से देखिए, हैड रोहन नॉट गॉन होम, ये भी इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है।
इसी को अगर हम कंप्रेस फॉर्म में लिखना चाहें तो सिर्फ आपको हेड एंड शुरू में लिख देना है, बाकी सब सेम। देखिए आप हेड एंड शुरू में लिख देंगे तो अब आपको नॉट यहां लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हेड एंड रोहन गॉन होम, हेड एंड रोहन गॉन होम। ठीक है, एक बार मैं बोल के बता देता हूं। रोहन घर जा चुका था, रोहन हैड गॉन होम। रोहन घर नहीं जा चुका था, रोहन हैड नॉट गॉन होम। क्या रोहन घर जा चुका था? हैड रोहन गॉन होम। क्या रोहन घर नहीं जा चुका था? हैड रोहन नॉट गॉन होम। क्या रोहन घर नहीं जा चुका था? इसी का कंप्रेस फॉर्म है हैडंट रोहन गॉन होम। चलिए कुछ सेंटेंस और लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। देखिए हमने ये 2 सेंटेंस लिए हैं जिसे ट्रांसलेट करके देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने अपना काम पूरा कर लिया। मैंने अपना काम पूरा नहीं किया। आई हैड, सिर्फ यहाँ पे नॉट लग जाएगा। आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। क्या मैंने अपना पूरा काम कर लिया? तो यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग में हैड लग जाएगा। हैड आई कंप्लीटेड, ये सीधे सीधे कंप्लीटेड, हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, यहां पे लग जाएगा हैड आई नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगना ही है। इसी को अगर आप कंप्रेस फॉर्म में बनाना चाहेंगे इस वाले सेंटेंस के अकॉर्डिंग, इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो देखिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, हैड नॉट, इसी को बोल देंगे हैडेंट कर लिया यहाँ पे अपन ने। इसके बाद आई और पूरा वही का वही, नॉट तो भैया स्टार्टिंग में आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंप्लीटेड माई वर्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह यह फिल्म देख चुकी थी। सी हैड watched this movie। ठीक है, ये क्या है, थर्ड फॉर्म है, वॉच का थर्ड फॉर्म, वॉच्ड, ये फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों होता है। ये थर्ड फॉर्म और ये सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे ही कंप्लीट में कंप्लीटेड। चलिए आगे देखते हैं। इसी को अगर मैं नेगेटिव बनाऊं, सी हैड नॉट वॉच्ड दिस मूवी, उसने यह मूवी नहीं देखी। क्या उसने यह मूवी देखी? हैड सी वॉच्ड दिस मूवी, क्वेश्चन मार्क, नॉट नहीं आएगा, सिर्फ हैड आएगा। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैड सी नॉट वॉच्ड दिस मूवी। ये हो गया हमारा इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। और इसी को आप कंप्रेस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कंप्रेस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सिर्फ इस नॉट को हटा के यहां पे लगा दो, ये वाला पूरा सेंटेंस बन जाएगा। चलिए अब हम इन दोनों सेंटेंस के बोल के प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए ध्यान से, मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। आई हैड डन माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। आई हैड नॉट डन माई वर्क, क्या मैंने अपना पूरा काम कर लिया था। हैड आई डन माई वर्क, क्या मैंने अपना पूरा काम नहीं कर लिया था। हैड आई नॉट डन माई वर्क। और इसी को कंप्रेस फॉर्म में क्या बोलेंगे, हैडंट आई डन माई वर्क, क्या मैं अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलें, वह यह फिल्म देख चुकी थी। सी हैड वॉच्ड दिस मूवी, वह यह फिल्म नहीं देख चुकी थी। सी हैड नॉट वॉच्ड दिस मूवी, क्या वह यह फिल्म देख चुकी थी। हैड सी वॉच्ड दिस मूवी, क्या वह यह फिल्म नहीं देख चुकी थी। हैड सी नॉट वॉच्ड दिस मूवी, इसी को कंप्रेस फॉर्म में क्या बोलेंगे, हैडंट सी वॉच्ड दिस मूवी, क्या वह यह फिल्म नहीं देख चुकी थी। आई होप आप सभी को इतना समझ आया होगा।
देखिए हमने ये 4 सेंटेंस आप लोगों को दिए हैं जिसे आप सभी को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका ट्रांसलेशन दे दूंगा। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी और की भी हेल्प हो जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।